अमेठी में उनकी हार हुई, वायनाड में जीत हुई और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ का वो नैरेटिव देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शायद अमेठी में हार का बदला, इसे कैसे देखते हैं नॉर्थ साउथ नैरेटिव? देखिए, राष्ट्र एक है, भाषाएं आप चाहे कितनी भी बोलें, संविधान एक है। संविधान का सूत्र कहता है राष्ट्र के हर प्रांत का, हर भाषा का, हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब अमेठी ने 15 साल उनको लापता होने के बावजूद भी सांसद तो सम्मान दिया। क्या ज़रूरत थी दक्षिण भारत में जाके अमेठी का अपमान करने की? किसी ने तो नहीं उकसाया था, किसी ने नहीं बरगलाया था। इसका मतलब अंदर इतना गुस्सा था उनके अमेठी के प्रति कि अमेठी का तो अपमान किया, पूरे उत्तर भारत को उसमें लपेट दिया। तो अगर वो नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन के बीच में डिवीजन कर रहे हैं, अगर वो धर्म और जाति के आधार पर भेद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता है समझती है, वरना बार बार उन्हें क्यों नकारती। कल एक और ज्यादा टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टकाटक ठकाठक खटाखट विकास। 15 साल यहाँ सांसद रहे। मैंने कहा लल्ला यहाँ कहाँ नहीं हटा दियो टकाटक, सारी की सारी गरीबी। द प्रूफ इज इन अमेठी। इतना ही जादुई करिश्मा था तो टकाटक खटाखट यहाँ कहीं नहीं किया, वायनाड में कहीं नहीं किया अभी तक, रायबरेली में क्यों नहीं किया? एक और नैरेटिव वो चला रहे हैं बार बार कि बीजेपी की सरकार आरक्षण खत्म करने की दिशा में। आरक्षण तो उन्होंने खत्म किया ना। कर्नाटक में क्या किया रहा कांग्रेस के पास सत्ता थी? आप बताइए, कुरान आपने पढ़ी है? कुरान में कहीं भी किसी जाति का उल्लेख नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरे मुस्लिम समुदाय को ही जाति बना के ओबीसी आरक्षण को भंग करने के लिए वहां डाल दिया। तो संविधान का अपमान किसने किया? इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई, तो संविधान का अपमान किसने किया? जो हिंदू संरक्षण चाहते हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, या सिख संरक्षण चाहते हैं, उनका संरक्षण संविधान अब सुनिश्चित करता है। उसको पलटने की क्यों बात करते हैं राहुल गांधी? धारा 370 दोबारा लेकर आएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं राहुल गांधी पर? तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके ये कह रहे हैं कि करप्शन का स्कूल चलाया जा रहा है, बार बार। इलेक्टोरल बॉन्ड तो राहुल गांधी ने भी लिया है, तो क्या राहुल गांधी सार्वजनिक ये कह रहे हैं कि वो करप्ट है? कांग्रेस ने लिया ना, तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? और डीएमके ने भी लिया, इनके सारे साथियों ने लिया। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है? अगर कह रहा है तो राहुल गांधी को बधाई हो कि सच बोलने की इतनी क्षमता बढ़ गई उनकी। ये नैरेटिव ग्राउंड पे आप कैसा महसूस करती हैं, जो बार बार राहुल गांधी ऊपर कहते हैं कि ये बिजनेसमैन की सरकार है, गरीबों की सरकार है हमारी, देखिए, जिनका जीजा जाना जाता है गरीबों की जमीन लूटने के लिए, वो तो लोगों को ज्ञान ना ही दे लूट पे तो अच्छा होगा। और अगर इतने खराब थे हमारे देश के बिजनेसमैन, तो फिर इन्हीं बिजनेसमैन के जहाजों पर गांधी परिवार क्या कर रहा था? इन्हीं बिजनेसमैन के साथ राहुल गांधी का परिवार क्या कर रहा था अलग अलग कार्यक्रमों में? वो चाहते हैं कि जिंदगी भर लोग उनके सामने खैरात के लिए हाथ फैलाकर खड़े रहें। वो नहीं चाहते कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपना कोई व्यवसाय शुरू करे। और इसीलिए आज मेरा पुनः कहना है कि अगर इतने ही खराब है अडानी अंबानी, तो उनकी माताजी क्यों उनके एयरक्राफ्ट्स में थी? इंदिरा जी क्यों धीरू भाई जी के साथ बैठ के खाना खा रही थी? रॉबर्ट जी क्यों अडानी साहब के साथ घूम रहे थे? और पहली बार उनको पोर्ट के लिए जमीन तो कांग्रेस की सरकार ने दी, तो क्यों दी? कांग्रेस के लोगों का ये दवा है कि जैसे प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर एक शब्द भी उसके ऊपर कहा इन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर अमेठी में, तो जवाब मैं दूंगी। और वो जवाब फिर कांग्रेस पार्टी कभी उसे पल्ला नहीं झाड़ पाएगी। मैं जानबूझ के चुप हूँ अब तक। कर्नाटक का मसला लेकर भी वो प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर थी प्रज्वल के मामले में, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पुलिस। देखिए, निश्चित रूप से अमित भाई ने स्पष्ट कर दिया है पार्टी की ओर से, एक कि नारी के सम्मान के साथ कहीं समझौता नहीं होगा। NCW जो मेरे ही विभाग के अंतर्गत आता है, उन्होंने भी नोटिस भेज दिया इस संदर्भ में। विषय यह है कि जब कांग्रेस की सरकार को वहाँ पता था तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अपनी राजनीति के चलते एक्शन ना लें और फिर दूसरों के ऊपर छीटाकशी करें।